भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज का मुकाबला किसी क्वार्टर फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों के पास 2-2 अंक हैं और जो जीतेगा वही सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो अंक बटेंगे। ऐसे में नेट रन रेट और पॉइंट्स टेबल की स्थिति तय करेगी कि किसका सफर आगे बढ़ेगा और किसका खत्म हो जाएगा। मुंबई में आयोजित आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2026 में एबीपी नेटवर्क के चीफ एडिटर अतिदेव सरकार ने कहा कि जंग भारत के हित में नहीं है और यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए ज्यादा फायदेमंद हैं। उन्होंने मौजूदा वैश्विक हालात में संतुलित और समझदारी भरी विदेश नीति की जरूरत पर जोर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि सच की जीत होगी। उनके मीडिया प्रभारी के मुताबिक अग्रिम जमानत का ज्यादा विरोध नहीं किया गया और अदालत के फैसले को सत्य की विजय बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे में 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। 4 दिन के इस दौरे का खर्च सरकारी नियमों के तहत तय प्रक्रिया से उठाया जाता है, जिसमें राज्य और संबंधित विभागों की भूमिका होती है। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 961 अंक टूटकर बंद हुआ। इस गिरावट से निवेशकों के करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, जिसे बाजार में घबराहट का माहौल बन गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो टीवीएस ऑर्बिटर और बजाज चेतक सी 2501 के बीच तुलना हो रही है। डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में दोनों की अपनी खासियत है, इसलिए खरीदने से पहले बजट और जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। आबकारी मामले में राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक मजबूती के तौर पर देख रही है। अरविंद केजरीवाल के समर्थक इसे ईमानदारी की जीत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि इसका चुनावी असर सीमित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को रणनीतिक नजर से देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि ये दौरा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 1 मार्च को जंतर मंतर पर बड़ी सभा करने की तैयारी में है। पार्टी इसे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का मौका मान रही है और इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत 25.28 लाख किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में पानीपत से जींद तक असंध रोड को 4 लेन बनाने के लिए 184.44 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिलान्यास करते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और सफर ज्यादा सुरक्षित बनेगा। कोटा में छेड़खानी के विवाद के बाद नीट छात्रों पर चाकू से हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और बाकी की तलाश जारी है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। हरिद्वार पुलिस ने होली से पहले ऑपरेशन चलाकर 140 खोए हुए मोबाइल बरामद किए और लोगों को वापस लौटाए। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पंजाब में मौसम को देखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। कश्मीर में कम बर्फबारी के कारण इस साल फरवरी असामान्य रूप से गर्म रही और श्रीनगर की डल झील हरी काई की परत से ढकी नजर आई। विशेषज्ञ इसे जलवायु बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए चिंता की बात है। यूपी में होली से पहले 1.86 करोड़ परिवारों को बड़ा तोहफा देते हुए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि त्योहारों पर ये राहत सीधे गरीब परिवारों के काम आएगी। इजरायल ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है, जिससे शेयर बाजार में और उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक हालात का सीधा असर भारतीय बाजार और व्यापार पर पड़ सकता है। मार्च 2026 में शेयर बाजार पूरे 12 दिन के लिए बंद रहेगा, इसलिए निवेशकों को पहले से अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। बीएसई और एनएसई की छुट्टियों की सूची देखकर ही ट्रेडिंग की योजना बनाना समझदारी होगी। एआई आधारित कंपनी एप्पल 3i ने 6 साल में करीब 700% रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है। गिरते संभलते बाजार के बीच ये मल्टी बैगर स्टॉक चर्चा का विषय बना हुआ है।
बॉलीवुड और मनोरंजन जगत में भी हलचल है, जहां अनिल कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी और पंकज त्रिपाठी ने आइडियाज ऑफ इंडिया मंच से अपने करियर और संघर्ष की कहानियां साझा की। इन बातचीतों ने दर्शकों को दिखाया कि सफलता और असफलता दोनों सफर का हिस्सा है। साउथ सिनेमा में यश की फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आ गई है। वहीं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी और उनकी फिल्म राणा बाली का फर्स्ट लुक भी चर्चा में है। फैंस के लिए ये मनोरंजन से भरा दौर साबित हो रहा है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में शंभू हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, 43 दिन से जेल में बंद। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में मनीष रंजन की जमानत फिर खारिज हो गई है। नीट छात्रा मर्डर मामले में मनीष 43 दिन से जेल में बंद है। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। हम कुछ हद तक कर रहे समझौता, ईरान इजराइल जंग के बीच सचिन पायलट ने केंद्र को घेरा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र को घेरते हुए कहा कि विदेश नीति राष्ट्र के हितों को देखकर बनाई जाती है, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता है। पंजाब के इस गांव में पीलिया ने दी दस्तक, 12 साल की बच्ची की मौत हो गई और 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। पंजाब के फिरोजपुर के ममदोट क्षेत्र के गांव हजारा सिंहवाला में पीलिया फैलने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। पलायन के सन्नाटे में गूंजी ढोल दमाओं की थाप, बीजेपी सांसद अनिल बलोनी ने भूतिया गांव धूर में मनाई होली। बीजेपी सांसद अनिल बलोनी ने पलायन से जूझ रहे उत्तराखंड के धूर गांव में होली मनाकर अपना वोट अपने गांव अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से पैतृक गांवों में लौटने का आग्रह किया। टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए एबीपी न्यूज पर देखिए सास बहू और साजिश SBS अदिति अरोड़ा सावंत के साथ रोजाना 1:30 बजे। SBS पेश करता है स्टार कास्ट के इंटरव्यू, रियलिटी शो के अपडेट, सीरियल्स के नए मोड़, पर्दे के पीछे की कुछ गपशप और भी बहुत कुछ। नॉनस्टॉप मनोरंजन के लिए जुड़े रहे सास बहू और साजिश के साथ। भाई भाभी के साथ बीच वेकेशन पर गए ईशान खट्टर, देखें परिवार की फोटोज। ईशान खट्टर इन दिनों परिवार संग बीच वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। सनसेट, जेट स्की और बाइक राइड की तस्वीरों में उनका कूल और एडवेंचरस अंदाज नजर आ रहा है। 5 मार्च नहीं बल्कि इस दिन लयारी के किंग करेंगे धमाका। धुरंधर 2 के ट्रेलर की नई रिलीज डेट आई सामने। धुरंधर 2 के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। पहले ट्रेलर 5 मार्च को रिलीज होने वाला था, लेकिन अब इसे पहले रिलीज करने का फैसला किया गया है। मुझे सिंधी बहुत प्यारी लगती है, अक्षय ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अपनी मां को किया याद। अक्षय ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कंटेस्टेंट विधि भरानी की सिंधी पहचान पर मजेदार और भावुक बातचीत की। अपनी मां की यादों, सिंधी दोस्त और प्यार भरे मोले साझा किए। शादी के बाद विजा के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक दूसरे संग शादी रचाई है। अब रश्मिका ने खास अंदाज से अपने ससुराल में एंट्री ली है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, वीडियो शेयर कर फैन से मांगा सपोर्ट। 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए राजपाल यादव ने नया काम शुरू किया है। उन्होंने इसकी जानकारी भी दी है। बॉक्स ऑफिस में तेरे नाम ने री रिलीज के पहले दिन दिखाया दम। शुक्रवार को बॉर्डर 2, मर्दानी 3 और तू या मैं को चटाई धूल। शुक्रवार को सिनेमाघरों में सलमान खान, भूमिका चावला की तेरे नाम री रिलीज हुई। इस फिल्म ने आते ही बॉर्डर 2, मर्दानी 3 और तू या मैं को धूल चटा दी।